हम लोगों के ज़माने में हमने जब सब एडिटिंग से शुरू किया था उप संपादक के रूप में, तो एक चीफ सब एडिटर होते थे, उनके नीचे उप संपादक होते थे, जो चीफ सब एडिटर उप संपादक मिलकर खबरें बनाते थे। रात की ड्यूटी होती थी तो अखबार छापने का भी दायित्व उन्हीं के ऊपर रहता था अंतिम रूप से। तो हम लोग जो लीड और सेकेंड लीड की खबरें थीं, उन खबरों को रीराइट करते, जो एजेंसी से खबर आती थी। पहले तो हम लोगों के समय बिना अंग्रेजी जाने कोई पत्रकार नहीं बन सकता था, क्योंकि यूएनआई और पीटीआई अंग्रेजी के वो थे, न्यूज़ एजेंसी थी, हिंदी में कोई एजेंसी नहीं थी। एक भारत भारती आई थी, लेकिन आए दिन उसका टेलीप्रिंटर खराब रहता था। तो बाद में इन्होंने हिंदी में भाषा और वार्ता शुरू किया, पीटीआई यूएनआई वालों ने, तो हिंदी का मामला शुरू हुआ। तो भी अंग्रेजी में पीटीआई में और यूएनआई में जितनी जल्दी खबरें आती हैं, उतनी जल्दी भाषा और वार्ता में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पहले खबर आती है, फिर वहाँ से अनुवाद होकर के फिर जो है एडिटर के पास, हिंदी वाले के पास जाती है, तो फिर वो रिलीज़ करता है। इसलिए अगर आपको अखबार निकालना है और जल्दी निकालना है, तो आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आना ही चाहिए, और नहीं आप कर पाते तो जो है वो फिर बड़ी दिक्कत है उसमें। तो हम लोग उसको लिखते थे, और आमतौर पर इंट्रो को ऐसा लिखते थे जिसमें हम अपनी जानकारी को भी उस संबंध में समायोजित करते थे। तो आज की डेट में पत्रकारिता की हालत यह है कि कोई पत्रकार पढ़ना ही नहीं चाहता। वो अपने को अंतिम सत्य समझता है। वो चाहे लीगल रिपोर्टिंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो, उसको दीन दुनिया आगे पीछे का कुछ मालूम ही नहीं। और पत्रकारिता का मतलब है कि आप खबरों की दुनिया में अपडेट रहें कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, ताकि जो आपकी बीट की खबर हो वो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो है घटनाक्रम पहले और बाद में क्या हुआ है, ताकि जो है अगर वो खबर के रूप में आपको लिखना हो और आपको एडिटिंग भी करनी हो, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें बीच में। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं लिख रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा अभाव हो गया। अब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में की स्थिति ये है कि यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह से बड़े बड़े लोगों का जो है प्रयागराज में इंटरव्यू होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम 2-3 लोग थे, एक हम थे, एक जेबी सिन्हा साहब थे, एक एनके सिंह थे। हम 2-3 लोगों के अलावा कोई वहाँ जो है सवाल ही नहीं पूछ पाता था, क्योंकि उसको कोई होमवर्क करता ही नहीं था, क्योंकि उसको आगे पीछे कुछ मालूम ही नहीं होता था। और जब हम लोग सवाल करते थे तो वो पूछते थे कि आपका नाम क्या है, आप किस अखबार के हैं।